नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। आज वैशाख मास की अमावस्या है। पूर्णिमा तो हम लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाई। आज अमावस्या है तो आज बहुत लोग उपोषित व्रत भी रखते हैं और पूजा करते हैं, भगवान बुद्ध की बातों का स्मरण करते हैं। तो मैं भी सोच रही थी कि दिन में नेटवर्क नहीं था तो मैंने कहा रात में नेटवर्क चल रहा है तो आप लोगों से धम्मपद की एक गाथा के बारे में थोड़ी सी बात की जाए। तथागत बुद्ध कहते हैं कि सही मायने में सुखी और सुरक्षित कौन? धम्मम चरे सुचरितम ना तम दुच्चरितम चरे, धम्मचारी सुखम सेति अस्मिम लोके परम ही च। ये धम्मपद की गाथा है जिसमें तथागत कह रहे हैं कि एक व्यक्ति धन संपत्ति संग्रह करके आसक्त यानी अटैच्ड होता है, धन संपत्ति के प्रति उसकी बहुत होती है। वह सोचता है कि इसी के सहारे मेरा भविष्य सुरक्षित रहेगा, मैं बहुत आराम से अपना जीवन यापन कर लूंगा और अनागत काल यानी कि आगे फ्यूचर में, भविष्य में मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। एक व्यक्ति पुत्र, कुलपुत्र, बंधु बांधव इन सब पे आसक्त होता है, रिलेटिव्स के प्रति बहुत आसक्त रहता है। सोचता है कि इनके सहारे मेरा अनिष्ट नहीं होगा, संकट में मेरा भाई शरण दे देगा, पुत्र शरण दे देगा। लेकिन जब दिन पलटते हैं तो वही व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करने लगता है। ना संग्रहित किया हुआ धन काम आता है और ना ही पुत्र या बंधु या भाई या रिलेटिव्स वो सब आपकी रक्षा कर पाते हैं। अपने कर्म संस्कारों का दुखद प्रतिफल आदमी को स्वयं ही भुगतना पड़ता है, वह किंचित भी सुखी रह नहीं पाता है। एक व्यक्ति जो धर्म पूर्वक परिवार का पोषण करता हुआ शील का पालन करता है, समाधि का अभ्यास करता है, प्रज्ञा में स्थित होता है, विपश्यना साधना द्वारा राग द्वेष और मोह का संवर करता है और इस प्रकार धर्म का संग्रह करता है, धर्म की शरण में जाता है और उसके भी कभी दिन पलटते हैं और पूर्व के दूषित कर्मों के दुखद फल आते हैं। उस समय न धन काम आता है, न भाई साथ देता है और न ही पुत्र रक्षा कर पाता है। परंतु संग्रह किया हुआ धर्म जो है वो बहुत सहायक बनता है। आचरण द्वारा रक्षा किया हुआ धर्म रक्षा करता है। धर्म धैर्य के साथ संकट का सामना करता है। बुरे दिन देर तक नहीं टिक पाते, बहुत दिन तक नहीं टिक पाते। खोया हुआ धन लौट आता है। आंख फेरे हुए भाई बंधु पुनः मिल जाते हैं। मुंह फेरे हुए पुत्र वापस आज्ञाकारी बन जाते हैं। सारा वातावरण फिर से अनुकूल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सही मायने में सुखी और सुरक्षित रहता है। इस लोक में भी, परलोक में भी और सारे लोक में वही व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है। इसलिए तथागत बुद्ध ने अपने पिता महाराजा शुद्धोधन को निगोद राम कपिलवस्तु में कहा था, धम्मचारी सुखम सेति, यानी धम्मचारी सुखपूर्वक सोता है यानी कि सुखपूर्वक रहता है। तथागत गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, वो सम्यक संबुद्ध हुए, उसके बाद उनके पिता के मन में इच्छा हुई कि उनका पुत्र एक बार जो है वापस कपिलवस्तु आए। तो उन्होंने संदेशा भिजवाया तथागत को कि आप एक बार जो है हमारे कपिलवस्तु में जरूर पधारिए। तथागत गए कपिलवस्तु पहुंचे, लेकिन क्योंकि वो संदेशा किसी के द्वारा कहलवाया हुआ था और तथागत सम्यक संबुद्ध थे, उनके लिए हर एक व्यक्ति एक बराबर था, चाहे वो उनके पिता होते, चाहे उनकी माता होती या सामान्य कोई और व्यक्ति कपिलवस्तु का। वो वहां पे गए और अपने साथ के भिक्षुओं के साथ में अगले दिन वो भिक्षाटन के लिए निकल गए। जब महाराजा शुद्धोधन को ये पता चला कि उनका बेटा वहां भिक्षाटन कर रहा है तो उन्होंने तुरंत वो भाग करके उनके पास आए। कहने लगे कि तुम्हारा इतना बड़ा महल है, तुम्हारे को क्या मैं खाना नहीं खिला सकता जो तुम मेरा इस तरीके से अपमान कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि कुछ कहा नहीं तथागत ने, और वो लगातार शुद्धोधन बोलते रहे। फिर पुनः तथागत ने जब उन्होंने यही कहा तो फिर तथागत ने अपने पिता को, महाराजा शुद्धोधन को ये जवाब दिया कि गृहपति, आपने मुझे कपिलवस्तु आने का न्योता दिया था, मैं कपिलवस्तु आ गया। भिक्षाटन करना मेरा धर्म है तो मैं भिक्षाटन कर रहा हूँ। आप मुझे न्योता दे रहे हैं तो मैं कल आपके घर में जरूर जो है भोजन के लिए आऊंगा। तो इस प्रकार करते हुए, धम्म के मार्ग पे चलते हुए तथागत गौतम बुद्ध ने अपने पिता को भी यही बात कही कि जो धम्म पूर्वक आचरण करता है वही संसार में सुखी रहता है। ना आपका संग्रह किया हुआ धन काम आ सकता है, ना ही आपके